Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss about basic fundamental difference between stress and pressure. देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बेसिक चैप्टर को, जिसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया था, और सेकंड में चैप्टर के अंदर हमने स्ट्रेस टेंसर के बारे में जाना था, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस वर्सेज प्रेशर को, एंड देन इसके बाद हम स्ट्रेन और उसके फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड प्रेशर क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर इज प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए हमने जैसा कि डिस्कस किया था पार्ट 1 लेक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास कोई बीम है, उस पर मैंने कोई पी एक्सटर्नल लोड लगाया है, ठीक है। तो इस लोड के अगेंस्ट क्या होगा, ये कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वो हमेशा कोई हम पर्टिकुलर प्लेन के लिए बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, एक तरीके से एक टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या है, वो एक तरीके से क्या है, वहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक प्रॉपर पॉइंट और या फिर एक प्लेन ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो प्लेन हम तीनों को डिफाइन करते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई ये कोई क्वांटिटी क्या है, वो एक टेंसर क्वांटिटी है। तो क्या होगा, तो स्ट्रेस हमारा कहलाता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, कोई एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया के। लेकिन अगर बात करें प्रेशर के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक मेटालिक ब्लॉक है, इसको मैं कोई भी फ्लूइड के अंदर सिंक कर देता हूं, तो इसके जो बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके सरफेस पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट होगा, वो कि क्या करेगा, वो फ्लूइड लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पाइप है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो पाइप के वॉल पर फ्लूइड क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा क्या आता है, ये एक्सर्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। और यूनिट की बात करें तो दो यूनिट, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है, और इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस हुआ कि भाई स्ट्रेस क्या होगा हमारा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड प्रेशर इज एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और अगर हमारा कोई भी लोड नहीं लगाते तो इंटरनली हमारा क्या होगा, बॉडी पर इंटरनली कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस नीड नॉट टू बी नॉर्मल टू द एरिया एंड प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। देखिए अगर हम स्ट्रेस की बात करें, इफ हमारा जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ रजिस्टिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो हमारा वो केस हो जाता है हमारे नॉर्मल स्ट्रेस का। बट इफ द रजिस्टिंग फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो हमारा केस हो जाएगा शियर स्ट्रेस का। अब देखिए इन दोनों केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई प्रिज्मेटिक बार है और उसके ऊपर मैंने एक कोई पी एक्सटर्नल लोड लगाया है, ठीक है, एज्यूम करिए, और एक पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन की बात करूं तो उस पर क्या होगा, एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो आर है वो हमारा जो क्या है, परपेंडिकुलर है आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के, और क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या लिया है, एक्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा केस है नॉर्मल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेस हमारी क्या है यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस है। और इसको अगर हम बोलें डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज सिग्मा एन, या यहाँ पे हम सिग्मा एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं। इफ अगर मैं कोई, मान लो कोई प्रिज्मेटिक बॉडी है, ठीक है, और उसको मैं नीचे से फिक्स कर देता हूँ और उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सटर्नल लोड पी लगाता हूँ, ठीक है, या शियर लोड लगाता हूँ, तो इसके बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर मैं एज्यूम करता हूँ, बिकॉज स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, तो मुझे एक सेक्शन पर प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो इस सेक्शन के अक्रॉस क्या होगा, एक रजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस हो जाएगा आर, जो कि क्या करेगा, इसके डिफॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बात करूं तो हमारा जो पी है, ठीक है, ये एक्स एक्स सेक्शन के अलोंग एक आर क्या होगा, सेटअप हो जाएगा ऑपोजिट। तो ये हमारी स्ट्रेस कहलाती है शियर स्ट्रेस, और वो होती है हमारी रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो रजिस्टिंग फोर्स है वो पैरेलल है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के, ठीक है, और यूनिट हमारी वही रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, और अगर डिनोट करने की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एस से, ये टाउ से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, टाउ इज पैरेलल टू द
क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों केस हुए कि स्ट्रेस में भी पैरेलल भी हो सकता है, स्ट्रेस में भी नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, बट प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हमेशा क्या होगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, कि इंक्लाइंड के लिए हम कंपोनेंट हम रिजॉल्व नहीं कर सकते इसके। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या है, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कोई एक ब्लॉक की और वो किसी भी फ्लूइड के अंदर सिंक है, तो उस पर क्या होगा, हर सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा। ठीक है, जो फ्लूइड एग्जर्ट करेगा, या फिर फॉर एग्जांपल कोई पाइप है तो उसके सरफेस पर क्या होगा, कोई नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा हमारा फ्लूइड, और यही नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है हमारा प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी और सेकंड ऑर्डर क्वांटिटी एंड नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखिए, अब कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर होती है, फॉर एग्जांपल फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो वेक्टर के बारे में हम पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल ए इज द वेक्टर एंड ठीक है, बी इज द अनदर वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे, वो हमारा होता था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा इट्स रूट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ का जो वेक्टर एडिशन का जो हमारा फॉर्मूला था, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे। बट स्ट्रेस क्या होती है, वो हमारी वो क्या करती है, वो वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करती। ये जनरली हम क्या करते हैं, जो एल्जेब्रिक जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए पॉइंट पर 10 मेगापास्कल का स्ट्रेस है और पॉइंट बी पर मेरे पास 70 मेगापास्कल का स्ट्रेस है, तो मुझे अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या निकालता हूँ, मान लो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है, इज इक्वल टू 80 मेगापास्कल। तो यहाँ पे मैंने क्या है, इसको एक एल्जेब्रिक सिंपल एडिशन फार्मूला से क्या कर लिया है, इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हमारा क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बजाय हम नॉर्मली एल्जेब्रिक फार्मूला जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अर्थमेटिक फार्मूला हैं, वो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं इजीली। ठीक है, और टेंसर क्वांटिटी की बात करें, देखिए तीन तरह की क्वांटिटी होती हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर के अंदर क्या होता है, हमारी ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमारी मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ठीक, एंड टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वो जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, इसके लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और हमारे पास एक थर्ड चीज़ होती है जिसको आपको याद रखना है, वो है प्लेन। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेन जिस पे हमें कैलकुलेट करना है, प्लेन जिस पे जो एक्ट कर रही है, प्लेन जिस पे अप्लाई हो रही है, प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी बोल देते हैं आप। ठीक है, तो ये थर्ड चीज़ होती है, जो तीनों में अगर हम देखते हैं जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन, तो ऐसी क्वांटिटी हमारी टेंसर क्वांटिटी कहलाती है और इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो स्ट्रेस हमारी सेकंड ऑर्डर टेंसर है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, एक ये डिफरेंस हुआ जो आपका थर्ड मेजर डिफरेंस है। और बट प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अर्थमेटिक और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लाइक करंट की तरह फॉलो ये कर लेती है, बट क्या है, ये स्केलर है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर टेंसर। तो प्रेशर इज जीरो ऑर्डर टेंसर, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर क्या है, हर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका एक क्या है, ओनली एक मैग्नीट्यूड बेस्ड है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली कैलकुलेटेड, प्रेशर कैन बी मेजर्ड। देखिए, प्रेशर मेजरिंग के हमारे पास कई सारे डिवाइसेज हैं, लाइक हम प्रेशर गेजेस हैं, मैनोमीटर हैं, पीजोमीटर है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर भी यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे डिवाइस हैं, ये प्रेशर को मेजर कर सकते हैं और प्रेशर को हम फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंटेनर के अंदर मैंने गैस को फिल कर दिया है, ठीक है, और छोटे से नोजल से उसको मैं लीक करता हूँ, तो क्या होगा, हम जब हाथ रखते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है, हमको फील हो जाता है कि भाई हाई प्रेशर से क्या कर रही है, वो चीज़ रिलीज हो रही है उस कंटेनर से। ठीक है, बट स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को हम फील नहीं कर सकते, स्ट्रेस को क्या करते हैं, हम मेजर नहीं कर सकते। कोई डिवाइस नहीं है कि भाई इस बॉडी के अंदर हम लोड लगा रहे हैं तो कितना स्ट्रेस है, बट इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने P कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा, जो कि अपोजिट टू द कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो यही हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और जनरली हम जो आर है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, वो हम पी के बराबर इक्वल लेके चलते हैं आइडियल कंडीशन में कि भाई हमारा जो मटेरियल है वो आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या है उसका थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर एक्चुअल में क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बाय रेजिस्टिंग फोर्स विच इज इक्वल टू अप्लाइड जो हमारा एक्सटर्नल लोड है, बट प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, बट स्ट्रेन के बारे में बात करें तो स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेजेस। ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन होता है। ठीक है, बट स्ट्रेस क्या है, वो इंड्यूस होता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्रिज्मेटिक बार है और हमने पी का वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो। ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोई भी लोड नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या, स्ट्रेस इज कैन नॉट बी मेजर्ड बट प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपैरिजन है वो देखते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस मे और मे नॉट बी प्रोड्यूसेस प्रेशर बट प्रेशर देयर इज अ स्ट्रेस। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक बार है, उसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोलिक प्रेशर लगा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रैम। ठीक है, तो जब हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स लगेगा, तो बॉडी क्या होगी, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, एक हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस होगा हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं प्लेन एक्स की बात करूं, तो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा विच इज इक्वल टू अप्लाइड लोड। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेस अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा क्या हुआ, हमने प्रेशर को अप्लाई किया था जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस से, बट उससे क्या हुआ है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो गया है। ठीक है, तो जैसे हम कंप्रेशन करेंगे, जैसे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम उसके अंदर, मशीनिंग के अंदर, तो मेटल फॉर्मिंग के अंदर, तो हम देखेंगे कि भाई हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करें तो उसके अंदर हम शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है। जैसे हम ब्लैंकिंग करते हैं, शियरिंग करते हैं ऑपरेशन, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रैम, बट वहाँ पे क्या है, बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूँ, यहाँ पर मैंने कोई लोड लगाया है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ये जो लोड है ये हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगी। तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि प्रेशर की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा प्रेशर इंड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये एक हमारा फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सिग्मा दैट इज स्ट्रेस एंड प्रेशर। प्रेशर का आउटकम एक तरीके से कह सकते हैं हमारा क्या है, स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस की वजह से प्रेशर इंड्यूस हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड द प्रेशर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन को, और देखेंगे कि हमारा जो ट्रू स्ट्रेस है और जो हमारी ट्रू स्ट्रेस है और हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस और जो हमारी जो ट्रू स्ट्रेन है और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, इनमें क्या क्या रिलेशंस हैं और इन पर कैसे न्यूमेरिकल्स को पूछा जाता है। ठीक है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी कवर कर ली है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो ईएससी और गेट के सीरीज़ हम जो डेली डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में 8 बजे, तो आप उस लेक्चर को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जिनका थ्योरी नहीं है वो आप थ्योरी को कवर कीजिए, देन उसके बाद न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी थ्योरी कर ली है तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम स्ट्रेन को बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको ईजिली हम रिजॉल्व करेंगे आपके डाउट को। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।